बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। दो बड़ी खबरें हैं, खबरें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन दो बड़ी खबरें हैं। एक तो कश्मीर के हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो रहे। पूरा का पूरा कश्मीर बंद था जब हड़ताल की कॉल की गई जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। ये मामला कैसे शुरू हुआ, इसकी वजूहात क्या है, मैं आपको भी बताता हूँ। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने बड़ी क्लियर बातें की हैं वफाक के साथ, और वो अपने मुतालबात को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। उसके अंदर क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देंगे, बतौर सियासी जमात वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेगी। क्या ये हो सकता है और कैसे हो सकता है, और इसके रास्ते में रुकावट क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। और चीज़ें भी हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा कश्मीर वाला मामला, क्योंकि ये पेंडिंग है, काफ़ी दिनों से इस पर बात नहीं हो रही। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले एक बड़ी खबर है वो मैं आपको सुना दूँ, और वो एक अच्छी खबर है। फ़लस्तीन के हवाले से अव्वल तो खबरें बहुत बुरी आ रही हैं। गुज़िश्ता एक साल से लगभग जितनी वहाँ पे कत्लो गारत गिरी हुई है, जितनी तबाही वहाँ पे फैली है, गज़ा को जो है वो मलबे के एक ढेर में बदल दिया है इसराइल ने बमबारी कर कर के, और मासूम बच्चों की शहादतें हैं। और ऐसे लोग जो पनाह गुज़ीन हैं, जो पनाह लेकर मौजूद हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, उनके ऊपर भी अटैक होता है, अस्पतालों के ऊपर भी अटैक होता है, और लगातार सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं। तो वहाँ एक ख़बर है हमारे पास, और वो ये है कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की जो करारदाद है उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद के लिए वोटिंग हुई। जुम्मे के दिन होने वाली वोटिंग में 143 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, 9 ममालिक ने उसकी मुखालफत में वोट दिया, जबकि 25 ममालिक ने वोट नहीं दिया। अमेरिका की जानिब से करारदाद की ना सिर्फ मंजूरी की मजम्मत की गई, बल्कि उन्होंने मुखालफत में वोट किया और उन्होंने इसकी मुखालफत भी कर दी है। बहरहाल ये मामला जो है ये एक बड़ी अचीवमेंट है फ़लस्तीन के हवाले से कि इतनी बड़ी तादाद में ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं और फ़लस्तीनी रियासत का एक हक़ तस्लीम कर रहे हैं। मुसलमानों को पूरे ज़ोर के साथ इस मामले में ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको पूरे ज़ोर के साथ इस मसले को उठाना चाहिए, और इसके लिए अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाना चाहिए। अब आ जाए जो कश्मीर में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे शुरू हुआ, इसकी वजह क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आगाज़ होता है जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है। इमरान खान साहब की हुकूमत अव्वल तो एक तो पहले उन्होंने वज़ीर आज़म बनाए नियाज़ी साहब, उनको तब्दील किया गया, फिर तनवीर इलियास साहब बने, 9 महीने के बाद फिर उनको भी तब्दील कर दिया गया, और फिर एक बहुत ताकतवर शख्सियत जो है वो वहाँ पे चौधरी अनवारुल हक को वज़ीर आज़म बना दिया गया आज़ाद कश्मीर का। अब जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं उसके बाद से हालात आज़ाद कश्मीर के ठीक नहीं हैं। वहाँ के लोगों के कुछ मुतालबात हैं जो वो 1 साल से कर रहे हैं। पिछले 9 महीनों से लोगों ने बिल जमा नहीं करवाए आज़ाद कश्मीर में, और उसकी वजूहात है मैं आपको बता देता हूँ, और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें आप ये देख लें कि 8 अगस्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के रिहायशियों ने या आज़ाद कश्मीर के रिहायशियों ने वहाँ जो 10 अजला हैं उन्होंने बिजली के बिलों का बाइकआउट कर रखा है। बिजली के बिलों के बाइकआउट की वजह से अब तक जो घरेलू सार्फिन हैं उनकी मद में 3 अरब 25 करोड़ रुपए का बिल जमा हो गया, जबकि 1 अरब 8 करोड़ रुपए कमर्शियल बिलों के वाजबात अभी तक अदा नहीं किए गए। तो ये बड़े ठीक ठाक पैसे हैं जो वहाँ पर जमा हो गए हैं, और ये एक अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है। उसके कुछ मुतालबात नहीं है। देखिए, पहले ये कुछ नेशनलिस्ट पार्टियां थी वो कर रही थी, फिर जो अपोजिशन पार्टियां वो इसमें शामिल हुई, फिर वहाँ की सिविल सोसाइटी, वकला, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए, आम लोग, किसान शामिल हो गए, मुख्तलिफ यूनियंस इसके अंदर शामिल हो गई। तो फिर एक ये बड़ी अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी बन गई। अब इसके जो मुतालबात हैं वो क्या है, देखिए शुरू बात हुई थी 2 चीज़ों से। एक बिजली की कीमत से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि बिजली हमारे पास यहाँ से जो पानी जाता है, हमारे एरिया में बिजली प्रोड्यूस की जाती है आज़ाद कश्मीर में, तो हमें उसी कीमत पर बिजली दी जाए जिस कीमत पे वो बिजली यहाँ पे बनती है। पहले ये होता था कि बिजली उसी कीमत पे उनको मिलती थी, थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत लगा देती थी बिजली पे। अब वहाँ पे जो पाकिस्तानी टैक्सेस हैं उनका नफाज कर दिया गया है, यानी उनके लिए भी बिजली बहुत महंगी हो गई है। सब्सिडी आटे के ऊपर और बिजली के ऊपर ख़त्म की गई, जहाँ से इस एहतजाज का आगाज़ हुआ था। 1 साल से ये मामला चल रहा है। हुकूमत ने कई मरतबा उनके मुतालबात को तस्लीम किया, लेकिन मुतालबात को तस्लीम तो किया, अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। उनको बिजली के बिल उसी तरह आ रहे थे, और उनको गंदम पे सब्सिडी भी नहीं मिल रही थी, आटे पे।
अब वो ये कहते हैं कि बिजली की पैदावारी लागत पर फराहमी, जितने की बिजली आप बना रहे हैं उतने में ही आप आज़ाद कश्मीर को दें, क्योंकि बिजली हमारे इलाके से बनकर आ रही है, वो ये कहते हैं। इसी तरह का मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का भी है। आटे पे वो सब्सिडी मांग रहे हैं और कश्मीर बैंक की शेड्यूलिंग का वो तकाजा कर रहे हैं। साथ में वो कहते हैं तलबा यूनियन को बहाल किया जाए आज़ाद कश्मीर में, बल्दियाती नुमाइंदगान का फ़ंड जो है उसको जारी किया जाए। फिर जो मोबाइल सेलुलर कंपनियों में सर्विस और पीटीए के मामलात, ये कश्मीर में ऐसा है कि कई जगहों पे सर्विस बंद कर दी जाती है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से भी किया जाता है, और वहाँ पे सारी सेलुलर कंपनीज़ को कश्मीर के तमाम इलाकों में एक्सेस भी नहीं है। तो उस पर भी उनका ये है कि हमें ये एक्सेस दी जाए और यहाँ पे भी इंटरनेट उसी तरह होना चाहिए जैसे बाकी शहरों में पाकिस्तान में होता है। फिर एक ब्रिज है रठुआ हरियाम ब्रिज, उसकी पुल है, उसकी तामीर का मुतालबा वो बार बार करते हैं। साथ ही वो ये कहते हैं हमारी जो अशराफिया है उसकी मुराद ख़त्म की जाए। ये भी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ ली हैं उन्होंने। आज़ाद कश्मीर से एक इश्तिहार भी आया हुआ था, करोड़ों रुपए की गाड़ी जो है, 20 करोड़ से ज़ायद की गाड़ी, उसका एक इश्तिहार आया हुआ था कि जी ऐसी गाड़ी हमें चाहिए, वो अपने ख़रीदनी है, मर्सिडीज़। तो उनके शौक़ ही पूरे नहीं हो रहे, तो इन चीज़ों के वो खिलाफ है और वो कह रहे हैं इनको बंद किया जाए। अच्छा, मंगला डैम की जो बिजली की पैदावारी लागत है वो तकरीबन 3 रुपए के लगभग है, जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत 10 रुपए टैक्स लगाती है। तो इस तरह उनको एक बिजली पहले मिलती थी, लेकिन अब हुकूमत ने बाकी सारे टैक्स भी लगा दिए हैं और उसकी वजह से लोग बिफरे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं जी हम इतने टैक्सेस नहीं दे सकते, इतनी महंगी बिजली हम नहीं ले सकते। अब जो टोटल वहाँ पे पुलिस है उसकी तादाद है 8000। आज़ाद कश्मीर बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है, उसका रकबा बहुत बड़ा है। तो 8000 की नफरी पुलिस की, जिनमें से 2000 तो VVIPs की ड्यूटी के ऊपर है, सिक्योरिटीज़ की ड्यूटी के ऊपर है 2000, बाकी रह गए 6000। तो ये पूरे आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए काफ़ी नहीं है, और ख़ास तौर पर जब एहतजाज वाली सूरत हाल हो तो ऐसी सूरत हाल में ये लोग काफ़ी नहीं होते। तो इसलिए आप देख रहे हैं बार बार पुलिस को मार पड़ रही है, जगह जगह पे टॉर्चर हो रहा है, पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं लोग। और हम देखते हैं कि पहले पुलिस लोगों को भगाती है, फिर 5 मिनट के बाद वहीं पे हम देखते हैं कि लोग पुलिस को भगा देते हैं और पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। तो आज़ाद कश्मीर में गम गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब एक मजबूरी और है पाकिस्तान की कि वहाँ पे FC को और जो पंजाब कांस्टेबलरी है उसको वहाँ पे तैनात नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ किया है मुबैना तौर पे, लेकिन किया नहीं जा सकता क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में एक ऐसा स्टेटस मौजूद है कि आप ये नहीं कर सकते। तो यानी अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतनाज़ इलाके में, अब वो इसको मुतनाज़ कहते हैं, हम ये कहते हैं आज़ाद कश्मीर है और पाकिस्तान का हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर है। लेकिन इसी तरह इंडिया जो है वो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर, हम उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और हमारा ये मौक़िफ़ है कि वो मकबूजा कश्मीर है और ये आज़ाद कश्मीर है। बहरहाल अब ये यूनाइटेड नेशन के अंदर एक चीज़ है। अच्छा, पुलिस की जो तादाद है वो वहाँ नाकाफ़ी है, और जो रकबा है वो 4471 मुरब्बा मील है। अब इतने बड़े रकबे पे 8000 पुलिस वाले और उनमें से भी 6000 सिर्फ ड्यूटी कर पाए, तो ये मुमकिन नहीं रहता कि वो मामलात को संभालें। ये मामला ख़राब हुआ जब चौधरी अनवारुल हक जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने जब लोगों को ब्लैकमेलर कहा और उनके बारे में बदज़ुबानी की तो उस पर लोग बिगड़ गए। और अब जो मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है वो ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म भी वहाँ का इस्तीफ़ा दे और वो अपने घर जाए। 2 वज़ीर आज़म पहले तब्दील हो चुके हैं। मेरे ख्याल में इस मसले का एक सियासी हल निकलना चाहिए, तमाम फ़रीक़ैन को बिठा कर कोई सियासी हल निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रेशर IMF की तरफ से भी है कि सब्सिडीज़ ख़त्म की जाए, बिजली की कीमत बढ़ाई जाए। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करती है, ये बड़ा टफ इशू है, और आने वाले दिनों में इसको ताकत के ज़रिए हल करेंगे तो फिर ये मुस्तकिल तौर पे हल नहीं होगा। मुस्तकिल हल जो है वो टेबल के ऊपर ही होगा। अब देखते हैं कि कैसे करते हैं।